जो शख्स रोजे की हालत में अपनी बीवी के साथ हम बिस्तरी कर लेता है तो ये रोजा दोनों का बेकार हो जाता है, मर्द का भी बेकार, औरत का भी बेकार, दोनों का रोजा, ये रोजा खत्म हो गया। अब सजा, ये रोजा तो बाद में रखना ही पड़ेगा। ये रोजा जो इस कंडीशन में तुम मिले हो रोजे की हालत में अपनी बीवी से, ये दोनों का रोजा खराब, मर्द का भी औरत का भी। अब सजा सुनिए, सजा क्या है। अब सजा सिर्फ मर्द को मिलेगी या सजा औरत को भी मिलेगी? इस सिलसिले में सही मसला यह है कि अगर रोजे की हालत में उसने अपनी बीवी से अगर हम बिस्तरी की है और बीवी भी राजी थी, अगर बीवी भी राजी थी तो दोनों पर कफारा है। और अगर बीवी राजी नहीं थी, सिर्फ मर्द ने उसको बुलाया, हाथ पकड़ के खींचा और उसके साथ हम बिस्तरी कर ली, तो औरत सिर्फ वही रोजा पूरा करेगी जिस रोजे की हालत में उससे हम बिस्तरी की गई, उसका वही रोजा खराब माना जाएगा, वो बाद में पूरा कर लेगी, रख लेगी। लेकिन अगर उसके साथ जबरदस्ती हुई तो, लेकिन अगर वो भी हम बिस्तरी में राजी थी तो दोनों को ये सजा दोनों के लिए है। और वो सजा क्या है कि मर्द भी एक गुलाम आजाद करेगा और औरत भी एक गुलाम आजाद करेगी। फंस गया होगा बेचारा पूछने वाला, अब सोच रहा होगा कि अब तो वही जानता होगा कि दोनों राजी थे कि एक राजी था, अब तो वही जानता होगा ना। तो एक गुलाम आजाद करेगा मर्द, और अगर औरत भी राजी थी तो वो भी एक गुलाम आजाद करेगी। देखिए गुलाम को आजाद करने पर कितना जोर दे रहे हैं मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इस गुलामी की जंजीर से निकालने की क्या मुहिम चलाई अल्लाह के नबी ने। और अगर एक गुलाम आजाद करने की ताकत ना हो तो वही 60 रोजे मुसलसल कंटिन्यू पे दर पे, अगर सिर्फ मर्द राजी था औरत नहीं तो सिर्फ मर्द पूरे करेगा, औरत सिर्फ वही एक रोजा पूरा करेगी, बकिया 60 नहीं। लेकिन अगर औरत भी राजी थी तो औरत वो रोजा भी पूरा करेगी और बाद में 60 रोजे भी मुसलसल कंटिन्यू पे दर पे वो भी रखेगी। और अगर रोजा रखने की भी ताकत नहीं है तो फिर 60 मिस्कीनों को खाना खिलाएगा, ये मर्द भी। और अगर औरत रजामंद थी तो औरत भी, और औरत राजी नहीं थी तो औरत फिर 60 मिस्कीनों को खाना नहीं खिलाएगी। तो गुलामी की जंजीरों को इस तरीके से तोड़ा गया है मेरे भाइयों। ये मुहिम चलाई थी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने। हजरत उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला ने जंगल में थे और वहां एक चरवाहा बकरियां चरा रहा था। हजरत उमर फारूक को भूख लगी, आप अपने साथियों के साथ उसके पास गए। आपने कहा क्या तुम बकरियां चराते हो? उसने कहा हाँ। आपने कहा बिअनी शातन, क्या एक बकरी बेचोगे? उसने कहा नहीं, ये बकरी मेरे मालिक की है, मैं नहीं बेच सकता, मैं तो गुलाम हूं अपने मालिक का, मैं नहीं बेचूंगा। हजरत उमर ने कहा बकरी एक मुझे बेच दो, मैं इस बकरी को ज़िबा करने के बाद उसकी खाल उतार कर तुम्हें दे दूंगा। तुम अपने मालिक से ये कह देना कि जंगल में बकरियां चराते चराते दूर निकल गया और एक भेड़िए ने एक बकरी को मार डाला। भेड़िए ने एक बकरी मार डाली, एक बकरी खा गया। तुम्हारा मालिक तुम्हें कुछ नहीं बोलेगा क्योंकि जंगल में अक्सर भेड़िए बकरियों पर हमला करते रहते हैं। उसने हजरत उमर को देखा, वो जानता नहीं था कि ये अमीरुल मोमिनीन है, ये हजरत उमर है, वो पहचानता नहीं था। हजरत उमर फारूक की बात सुनकर हंसने लगा, कहने लगा अरे जाओ यार अपना काम करो। वो फिर बकरियां चराने लगा। हजरत उमर ने उसका इम्तिहान लिया, क्यों नहीं बेचोगे तुम? जितनी कीमत
मांगोगी उतनी कीमत तुम्हें दे दी जाएगी। अरे गुलामी करते हो, तुम भी उन रुपयों के उस दिरहम के मालिक बन जाओगे जो मैं तुम्हें दूंगा। बताओ कितने दिरहम लोगे? अपने मालिक से झूठ बोल देना। एक बकरी भेड़िया खा गया। उसने जब दोबारा हजरत उमर फारूक से ये सुना तो चीख कर कहने लगा, ऐन अल्लाह, ऐन अल्लाह, फिर अल्लाह कहाँ है, फिर अल्लाह कहाँ है। यानी मैं अपने मालिक से तो झूठ बोलकर बच जाऊंगा, लेकिन कयामत के दिन मैं अल्लाह से कैसे झूठ बोलूंगा? कयामत के दिन मैं अल्लाह को क्या जवाब दूंगा? हजरत उमर फारूक की आंखों में आंसू आ गए और आपने उसको कुछ नहीं बोला। फिर आप जब वापस आए तो दूसरे दिन आपने उसके मालिक को भी और उस गुलाम को दोनों को बुलाया। जब दोनों दरबारे खिलाफत में पहुंचे तो वो गुलाम डर गया, सोचने लगा, अरे ये तो अमीरुल मोमिनीन है, कल मैंने इनको बकरी नहीं बेची, आज पता नहीं ये मुझे क्या सजा देंगे। हजरत उमर ने कहा, आए इस गुलाम के मालिक, क्या ये गुलाम तुम्हारा है? कहा जी। कहा इसको बेचोगे? कहा नहीं। कहा तुम जितनी कीमत मांगोगे उतनी कीमत दी जाएगी, लेकिन इस गुलाम को मेरे हवाले कर दो। जब उसने ये सुना कि मुंह मांगी कीमत मिल रही है तो उसने जितना रकम मांगी हजरत उमर ने उतनी रकम उसको दे दी और उस गुलाम को खरीद लिया। वो समझा कि आप मुझे उमर गुलाम बनाकर रखेंगे, लेकिन जब मालिक चला गया गुलाम बेचकर, हजरत उमर ने उस गुलाम को आजाद कर दिया और कहा कि तुमने कल जो कहा ऐन अल्लाह, ऐन अल्लाह, अल्लाह कहाँ है? अल्लाह के डर की वजह से, अल्लाह के खौफ की वजह से तुमने उस बकरी को नहीं बेचा, जबकि दौलत तुम्हें मिल रही थी, रकम तुम्हें मिल रही थी, इसके बावजूद तुमने नहीं बेचा। तुम उमर से नहीं डरे, उमर के रब से डरते हो, इसलिए मैं तुम्हें आजाद कर रहा हूं। जाओ, अब तुम आजाद हो। अभी तुम अपने मालिक के अंडर में थे, इसलिए तुम अपनी मर्जी के मुताबिक नमाजें नहीं पढ़ सकते थे, नफली रोजे नहीं रख सकते थे, रात में तहज्जुद नहीं पढ़ सकते थे, क्योंकि तुम्हारा मालिक तुमसे जब काम कराएगा तब तुम्हें काम करना होता था। अब मैंने तुम्हें आजाद कर दिया, जाओ अब तुम अल्लाह की इबादत करो। यही कलमा इख्तियार किए रहना, यही कलमा इख्तियार किए रहना और इसी तरीके से अल्लाह से डरते रहना। यही कलमा कल कयामत के दिन इंशाअल्लाह तुम्हें जहन्नम से भी आजादी दिलाएगा। तो गुलाम को आजाद करने की एक मुहिम चलाई थी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने। इस तरीके से गुलामों को आजादी मिलती थी। एक और चीज पर नजर डालिए, इंसानियत पैरों तले रौंदी जा रही थी। वकर्रमना बनी आदम, हमने इब्ने आदम को, हमने आदम की औलाद को बाइज्जत बनाया। सबसे ज्यादा बाइज्जत कोई मखलूक है तो इंसान है, और अल्लाह ने सारी इंसानियत के बारे में कहा वकर्रमना बनी आदम। सिर्फ मुसलमान को नहीं, वकर्रमना बनी आदम, हमने आदम के हर बेटे को मुकर्रम बाइज्जत बनाया है। लेकिन ये दरख्तों के सामने झुकने, पत्थरों के सामने झुकने लगे। मोहम्मद रसूलुल्लाह ने इनको समझाया कि लोगों, ये पत्थर तुमसे अफजल नहीं है, ये लकड़ियां तुमसे अफजल नहीं है, ये दरख्त तुमसे अफजल नहीं है, ये सारी चीजें अल्लाह ने तुम्हारी खिदमत के लिए पैदा की हैं, ये सारी चीजें तुम्हारे लिए पैदा की गई हैं। तुम इनसे खिदमत लो, तुम इनसे फायदा उठाओ, और तुम इन्हीं के सामने झुक रहे हो, इन्हीं के सामने इन्हीं की इबादतें कर रहे हो। कोई लात के सामने झुकता, कोई मनात के सामने झुकता, कोई उज़्ज़ा के सामने झुकता, कोई वद के सामने झुकता, कोई सुहा के सामने, कोई यगूस के सामने, कोई यऊक के सामने, कोई नसर के सामने। खाने काबा में 360 बुत और मूर्तियां रखी हुई थी। लोग उनके सामने पत्थरों की मूर्तियों के सामने झुका करते थे। मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको बताया कि ये पत्थरों की मूर्तियां हैं, इनके सामने मत झुको। क़ूलू ला इलाहा इल्लल्लाह तुफ्लिहू, लोगों ला इलाहा इल्लल्लाह कह दो तुम कामयाब हो जाओगे। लोगों ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ लो तुम कामयाब हो जाओगे। एक अल्लाह की इबादत की तरफ बुलाया उनको, एक अल्लाह की इबादत की तरफ आओ, एक अल्लाह की इबादत। दरख्तों के सामने नहीं, पत्थरों के सामने नहीं, चांद
तो सूरज के सामने नहीं, एक अल्लाह को सजदा करो। आपने मुआशरे को, समाज को मूर्तियों की पूजा, पत्थरों की पूजा, दरख्तों की पूजा से मुआशरे को और समाज को आपने साफ किया है। मुआशरे में कितना अंधेरा था, कितनी जो है जलालत और गुमराही थी। मोहम्मद रसूलुल्लाह ने इस तरीके से इंसान को मुकर्रम बनाया कि तुम पत्थरों के सामने झुकते हो, तुम लकड़ियों के सामने झुकते हो। और खुद हाल ये था कि जब फतेह मक्का हुआ, जब मक्का फतह हुआ तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्के में खाने काबा में दाखिल हो गए। 10,000 सहाबा आपके साथ थे। सबसे पहले फतेह मक्का के दिन आप खाने काबा में गए और खाने काबा में 360 मूर्तियां रखी हुई थी। अल्लाह के नबी ने सबसे पहले उन्हीं मूर्तियों को तोड़ा, उन्हीं मूर्तियों से खाने काबा को पाक किया। आप हजरत अली के कंधे पर सवार हो गए, हजरत अली बैठ गए, अल्लाह के नबी हजरत अली के कंधों पर सवार हो गए। हजरत अली अल्लाह के नबी को लेकर उठ गए। अल्लाह के नबी के हाथ में छड़ी थी, लकड़ी की छड़ी थी, और आप एक एक छड़ी से एक एक बुत को गिराते जाते। ऐसे ये बुत वो मारा, ऊपर से नीचे गिरा, टुकड़े टुकड़े हो गया। दूसरा बुत गिराया, टुकड़े टुकड़े हो गया। तीसरा बुत गिराया, जमीन पे गिरा, टुकड़े टुकड़े हो गया। आप उसी छड़ी से एक एक करके बुत को गिराते जाते और हर बुत को गिराते वक्त ये कहते जाते, जाल हक व ज़हक़ल बातिल इन्नल बातिल कान ज़हूक़ा। हक आ गया और बातिल मिट गया, हक आ गया और बातिल मिट गया, और बातिल को तो मिटना ही था। हक आ गया और बातिल मिट गया, बातिल को तो मिटना ही था। इस तरीके से आपने खाने काबा को पत्थरों की मूर्तियों से और बुतों से साफ कर दिया। तौहीद की दावत ऐसी थी कि एक मर्तबा आप कहीं बैठे हैं और किसी सहाबी ने यह कह दिया, माशा अल्लाह व मा शीता, जो अल्लाह चाहे और आप चाहे। गुफ्तगू करते करते निकल गया उसकी जबान से, माशा अल्लाह व मा शीता, जो अल्लाह चाहे और आप चाहें। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस सहाबी से क्या कहा, सुनिए, अजालतनी निद्दन, क्या तूने मुझे अल्लाह के साथ शरीक कर दिया, मुझे अल्लाह का शरीक बना दिया है? ये तुम्हारी हिम्मत कैसे पड़ी? क्या मुझे अल्लाह के बराबर लाकर खड़ा कर दिया तुमने? नहीं, तुम सिर्फ इतना बोलो, माशा अल्लाह, जो अल्लाह चाहे। ये मत कहो जो अल्लाह चाहे और जो आप चाहें, नहीं, कहो माशा अल्लाह वहदा, जो सिर्फ अकेला अल्लाह चाहे। इस तरीके से आपने तौहीद की दावत दी। हिजरत करके मक्का से मदीना जा रहे हैं, सारे लोग नबी की मंजर को देख रहे हैं। औरतें भी मदीने की छतों पे चढ़ी हुई इस मंजर को देख रही हैं। औरतों में देखने का जज्बा ज्यादा होता है। अभी कोई बारात जा रही हो ना, तो औरतें छतों पे चढ़ के देखती दूल्हा कैसा है। ये औरतों में बड़ी बुरी बीमारी होती है, वो दूल्हू देखती है कैसा है और दुल्हन भी देखती है कैसे, और मर्द दूल्हा को नहीं देखता है। मर्द कोशिश करता है कि इसकी बीवी दिख जाए कैसी है, और देखने के बाद कहता है, पहलुए हूर में लंगूर खुदा की कुदरत, इस लंगूर को हूर कैसे मिल गई। वो एक अलग बात है। औरतें आज छतों पे चढ़ गई, नबी आ रहे हैं, अल्लाह के रसूल मक्के से मदीना आ रहे हैं, अब हमारे यहां रहेंगे, नबी को देखना चाहती है। और अल्लाह के रसूल अपनी ऊंटनी पर बैठे हुए हैं और तशरीफ ला रहे, चल रहे, बराबर आ रहे हैं अल्लाह के नबी। छोटी छोटी बच्चियां ढोल बजा रही हैं, छोटी छोटी बच्चियां दफ बजा रही हैं, दफ ढोल, ऐसे ढोल दफ बजा रही हैं और बजाते हुए ये गीत गा रही हैं, तलाल बद्रु अलैना मिन सनैयातिल वदाई वजब शुक्र अलैना मा दा लिल्लाहि दाई। आज
14वीं रात का चांद फारान की चोटियों से चमककर हमारे शहर में नमूदार हुआ है। हम तो अल्लाह का जितना भी शुक्रिया अदा करें कम है। अल्लाह के नबी उन बच्चियों की जबान से जब ये शेर सुनते हैं तो मुस्कुरा रहे हैं, हंस रहे हैं। जब करीब आए तो उन लड़कियों ने नबी को देखा और देख के कहा, फीना नबिय्युन यअलमु मा फी गद। आज हमारे पास एक ऐसे नबी आए हैं जो कल की बात भी जानते हैं, कल क्या होने वाला है उसका भी इल्म रखते हैं। अल्लाह के नबी अपनी ऊंटनी से उतरते हैं और उन बच्चियों के पास आते हैं और आकर कहते हैं, दई हाज़िही वक़ूली कुंत तकूलीन माँ कुंत तकूलीन। आए बच्चियों, ये जुमला जो पढ़ रही हो वो तुम छोड़ दो। हमारे दरमियान एक ऐसे नबी आए जो कल की बात भी जानते हैं। ये जुमला ना पढ़ो, ये जुमला छोड़ दो। जो तुम पहले पढ़ रही थी वही पढ़ो। तलाल बद्रु अलैना मिन सनय्यातिल वदाई वजब शुक्र अलैना मादा लिल्लाहि दाई। ये जुमला पढ़ो, ये न कहो कि हमारे पास एक ऐसे नबी आए जो कल की बात जानते। अल्लाह की कसम, कल का इल्म मुझे नहीं है। कल मैं जिंदा भी रहूंगा या नहीं ये मुझे इसका भी इल्म नहीं है। कल मैं सेहतमंद रहूंगा या बीमार हो जाऊंगा मुझे इसका भी इल्म नहीं है। आपने उन बच्चियों को भी अकीदे से पाक कर दिया और ये अकीदा उनके जहनों से निकाल दिया, क्योंकि छोटे छोटे बच्चों को जो पढ़ाया जाता है बड़े होकर भी वो चीजें उनके दिमाग में बैठी रहती है, नहीं निकलती है। अच्छा बताओ, शुरू से देखते चले आ रहे हो ना, नमाज पढ़ने के बाद हाथ उठाकर दुआ मांगते थे ना, इमाम साहब भी और मुक्तदी भी सब। कितना मुश्किल काम था इसको हटाना। हमसे पूछो 20-22 साल पहले जब तकीरें करने आता था कलिया चक और मौजमपुर के इलाके में, कितना मुश्किल काम था। लोग कहते थे ये लोग नए नए मौलवी पैदा हो गए हैं, हमारे बाप दादा करते आए, ये लोग कहते बिदअत है, ये लोग कहते मना है। कितना मुश्किल काम था, क्योंकि जो बाप दादा के जमाने से चला रहा है, जो बचपने से हम करते चले आ रहे हैं, उसको छोड़ना बड़ा मुश्किल होता है, बड़ा मुश्किल। अगर आज ये बच्चियां अगर ये अकीदा रख लेंगी अपने अंदर तो फिर बुढ़ापे तक ये अपने दिमाग से नहीं निकाल पाएंगी, अपने दिमाग से नहीं निकाल पाएंगी। शौहर और बीवी के दरमियान मैंने जो बताया वही हाल। रखना चाहता रखता, जब चाहता तब तलाक दे देता। अल्लाह के रसूल ने कैसी मोहब्बत करके दिखाई कि कुर्बानी का दिन है और गोश्त खा रहे हैं, उठाते मुंह तक ले जाते हैं, फिर वापस कर देते हैं, फिर मुंह तक ले जाते हैं, वापस कर देते हैं, फिर मुंह तक ले जाते हैं, वापस कर देते हैं। रोने लगे। हजरत आयशा कहती हैं आप रो रहे हैं? अल्लाह के नबी ने फरमाया हाँ आयशा, आज मुझे अपनी बीवी खदीजा की याद आ रही है। आज खदीजा जिंदा होती तो आज कुर्बानी के दिन वो भी मेरे साथ बैठी होती और खाना खाती। हजरत आयशा कहती हैं उस बूढ़ी औरत को आप याद करते हैं जो 66 साल की उम्र में मर गई, इस दुनिया से चली गई, इंतकाल कर गई। आए अल्लाह के नबी, उस 66 साल की बूढ़ी औरत को आप याद करते हैं और हम जवान औरतें आपकी खिदमत में मौजूद हैं। आप हमसे फायदा उठाइए, आप उस बूढ़ी औरत को क्यों याद करते हैं? अल्लाह के नबी ने फरमाया आयशा खामोश, तुम नहीं जानती हो, तुम नहीं जानती हो खदीजा कौन थी। तुम खदीजा का मुकाबला करना चाहती हो, नहीं कर सकती हो। खदीजा खदीजा थी और आयशा आयशा है, खदीजा की तरह तुम नहीं बन सकती हो। आयशा जब सारी दुनिया मोहम्मद को झुटला रही थी तो खदीजा अकेले मोहम्मद की तस्दीक कर रही थी। जब सारी दुनिया मोहम्मद के नबी होने का इनकार कर रही थी तो खदीजा अकेले अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु पढ़ रही थी। जब सारी दुनिया मोहम्मद को पत्थर मार रही थी और मेरा सर फट रहा था, खून मेरे माथे से पेशानी से टपक रहा था, तो अकेले खदीजा अपने सर का दुपट्टा फाड़ कर मेरा खून साफ कर रही थी। मेरा खून साफ करके मुझे ढारस दे रही थी और तसल्ली दे रही थी। आयशा तुम खदीजा का मुकाबला नहीं कर सकती हो, खदीजा खदीजा है और आयशा आयशा है। इस तरीके से आप अपनी बीवी खदीजा के साथ रहे, इस तरीके से आपने रोल अदा किया। मेरे भाइयों, हजरत आयशा से भी मोहब्बत की इंतहा थी,
इतनी इंतहाती कि हजरत आयशा के ऊंट को छोड़कर आप सफिया की ऊंट पर सवार हो गए। पता नहीं था, सफिया ने हजरत आयशा से अपना ऊंट बदल लिया। तुम्हारा ऊंट कमजोर है और तुम्हारे ऊंट पर अल्लाह के नबी बैठते हैं, ऐसा करो कि ये ऊंट मुझे दे दो और मेरा अच्छा वाला ऊंट तुम ले लो, क्योंकि ये ताकतवर है, तुम दोनों बैठते हो ना, तो इस ऊंट को ले लो। अल्लाह के नबी जब आए तो आपने समझा ये ऊंट आयशा का है और आयशा ने सफिया का ऊंट ले लिया, सफिया की ऊंट पर बैठ गए। आपने कहा सफिया तुम, ये तो आयशा। कहा नहीं, हमने ऊंट चेंज कर लिया है। अच्छा चलो कोई बात नहीं, आधी दूर इनके साथ आए, अब आधी दूर तुम्हारे साथ चल देते हैं। आप सफिया के साथ चले, जबकि बारी थी हजरत आयशा की। हजरत आयशा को इतनी देर की जुदाई बर्दाश्त नहीं हुई। जब मकाम पर पहुंची तो जंगल में चली गई। बुखारी की रिवायत, जंगल में जाने के बाद एक सुनसान खेत में, एक हरे भरे खेत में घास में उन्होंने अपना पैर डाल दिया और पैर दाखिल करने के बाद कहा अल्लाहुम्मा सल्ली अलैया करबन औ हय्यतन। आय अल्लाह, आसमान से कोई, आय अल्लाह इस खेत में, इस झाड़ी में कोई सांप भेज दे या कोई बिच्छू पैदा कर दे, तलदिगुनी, जो मुझे डस ले, जो मुझे काट ले और उसके जहर से मैं मर जाऊं। हुआ रसूलुका ला अक़ूलु लहू शैया, वो तेरे नबी है, मैं उनकी शान में कुछ नहीं कह सकती। यानी मेरे ऊंट के बजाय सफिया के ऊंट पर बैठ गए, मेरी बारी की है और फिर भी आप दूसरी बीवी के ऊंट पर बैठ गए, मैं ये जुदाई बर्दाश्त नहीं कर सकती। इतनी मोहब्बत थी हजरत आयशा सिद्दीका को अल्लाह के रसूल से, ये मोहब्बत करना सिखलाया था अल्लाह के रसूल ने, ऐसा प्यार करना सिखलाया था मोहम्मद रसूलुल्लाह ने, रूह फूंक दी प्यार की मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने। गौर करो, जब सारी दुनिया सूरज को देखती थी और सूरज को सूरज कह रही थी, तो हजरत आयशा से पूछा गया तो हजरत आयशा कहती मेरा सूरज तो मोहम्मद रसूलुल्लाह है, मेरा सूरज तो मोहम्मद रसूलुल्लाह है। फिर वो शेर भी पढ़ा करती थी और कहा करती थी ली शम्सुन वलिलाफाक़ शम्सुन, ली शम्सुन वलिलाफाक़ शम्सुन, शम्सी खैरुम मिन शम्सिस समाई, फ़इन्न शम्स ततलु बाद फज्रिन, शम्सी तालिउन बादल इशा। हजरत आयशा ये शेर पढ़ा करती थी, एक आसमान का सूरज है, एक मेरा सूरज है, ली शम्सुन, एक मेरे पास भी सूरज है, एक आफाक आसमान का भी सूरज है, ली शम्सुन वलिलाफाक़ शम्सुन, शम्सी खैरुम मिन शम्सिस समा, मेरा सूरज आसमान के सूरज से ज्यादा अच्छा है, मेरा सूरज आसमान के सूरज से ज्यादा बेहतर है। फिर कहती थी शम्सुन्नासी ततलु बाद फजरिन, लोगों तुम्हारा सूरज तो फजर के बाद पूरब से निकलता है, तुम्हारा सूरज फजर के बाद पूरब से निकलता है, शम्सी ततलु बादल इशा, लेकिन मेरा सूरज इशा के बाद मेरे बिस्तर पे आता है, मेरा सूरज इशा के बाद मेरे बिस्तर पे आता है। यानी मोहम्मद रसूलुल्लाह को सूरज बताया है हजरत आयशा ने, ऐसी मिसाली मोहब्बत पैदा कर दी मेरे भाइयों। ये कितने रस्म और रवाज को खत्म किया मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने। एक शख्स को देखा, वो नमाज पढ़ रहा, आया वुजू बनाया, नमाज पढ़ी, आपने उसको बुलाया इधर आओ, इरजी, दोबारा जाओ, वुजू बनाओ, फसल्ली इन्नका लम तुसल्ली, अभी तुमने नमाज नहीं पढ़ी। वो दोबारा गया, वुजू बना के आया, फिर नमाज पढ़ी, आपने कहा इरजी, फिर लौटो, वुजू बनाओ, दोबारा आओ, दोबारा नमाज पढ़ो, फइन्नका लम तुसल्ली, तुमने नमाज नहीं पढ़ी। गौर करो, उसने 3-4 मर्तबा वुजू बनाया, 3-4 मर्तबा उसने नमाज पढ़ी, कहने लगा अल्लाह के रसूल इससे अच्छी नमाज मैं नहीं पढ़ सकता। फिर आपने उसको नमाज पढ़ना सिखलाया, सही तरीका बताया, कैसे रुकू किया जाए, कैसे सजदा किया जाए, कैसे वुजू किया जाए, ये सब तरीका बताया। इसलिए कि तौहीद के बाद, शिर्क से बगावत के बाद, शिर्क से इनकार के बाद सबसे बड़ा फरीजा जो है वो नमाज का है, और नमाज इंसान सही न पढ़े तो सारी इबादतें बेकार है। इसलिए आपने उसकी इस्लाह की और उसको नमाज पढ़ना सिखलाया। इस्लाह, एक नौजवान आया, कहा अल्लाह के नबी
इजाजत दीजिए मैं जिना करना चाहता हूं। जिना? किस चीज की इजाजत? जिना की। सबसे बुरा काम। और किससे इजाजत मांग रहा? दुनिया के सबसे अच्छे इंसान से, अल्लाह के रसूल से। अल्लाह के नबी मुझे जिना की इजाजत दीजिए। साहबा उसको डांट रहे, हट हट कमीना, क्या चुप, क्या बोल रहा, चुप। अल्लाह के नबी मुस्कुराते कहते नहीं नहीं नहीं, तुम डांटो नहीं। अभी कोई आदमी मुझसे कहे कि मौलाना साहब ये मैदान में हम जाना चाहते हैं, आज बहुत अच्छा माहौल है, जाऊं? तो अभी डांट, कमीने, हमसे क्या पूछता है? अगर कोई हमसे पूछे कि जर्जी साहब किसी लड़की से दोस्ती है कि मैं उसके साथ जाके कुछ कर सकता हूं, हम क्या बोलेंगे? कमीने, तुझे शर्म नहीं आती? हमसे भी इस तरीके की बातें कर रहा है तू? वो अल्लाह के रसूल से कह रहा है इजाजत दो जिना की, और साहबा डांट रहे हैं। अल्लाह के नबी कहते डांटो नहीं, इधर आओ। है कोई? कहां? कोई दोस्त है? अरे आज के माहौल के हिसाब से बोलूं ना, हाँ एक गर्लफ्रेंड है मेरी। अच्छा, मिलना चाहते हो? कि जी। आपने कहा ठीक है मैं इजाजत देता हूं, लेकिन ये बताओ कि जो काम तुम उसके साथ करना चाहते हो, अगर मैं तुमसे ये कहूं कि ये काम तुम अपनी बहन के साथ करो तो करोगे? कहता फिदा का बीवा उम्मी या रसूल अल्लाह, मेरे माँ बाप आप पर कुर्बान। अल्लाह के नबी, बहन के साथ कैसे कोई कर सकता है? नहीं, कोई इज्जत वाला इंसान, इज्जतदार शख्स अपनी बहन के साथ ये काम नहीं कर सकता। आपने कहा बेटी के साथ? कहा नहीं। आपने कहा फूफी के साथ? कहा नहीं। खाला के साथ? कहा नहीं। चची के साथ? कहा नहीं। आपने कहा जिस लड़की के साथ तुम ये काम करना चाहते हो वो भी किसी की बहन होगी, बेटी होगी, फूफी होगी, खाला होगी, चची होगी, कुछ तो होगा। फिर वो कैसे बर्दाश्त करेगा कि मेरी चची, मेरी बेटी, मेरी बहन के साथ ये काम किया जाए? कहने लगा अल्लाह के नबी मेरी समझ में आ गया है, मेरे लिए दुआ करिए। अल्लाह के रसूल ने उसके सर पे हाथ फेरा और दुआ की कि अल्लाह इस नौजवान की नजरों की हिफाजत फरमा। वो नौजवान का बयान है, उसके बाद लड़की तो छोड़ो, किसी भी हराम चीज के ऊपर मेरी नजर नहीं पड़ी, किसी भी हराम चीज के ऊपर मेरी नजर नहीं पड़ी। ये तरीके थे इस्लाह करने के। आप बहुत बड़े मुअल्लिम थे, बहुत बड़े मुस्लिह थे। समाज की इस्लाह जिस अंदाज से मोहम्मद रसूलुल्लाह ने की, किसी ने नहीं। अभी